बिहार ईंट निर्माता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोयला के दाम में बड़े वृद्धि को वापस करो, वापस करो। जीएसटी के दरें को वापस करो, वापस करो। बिहार में नौकरी की आंदोलन के साथ साथ अब ईंट व्यवसायी भी आंदोलन पर उतर चुके हैं और एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा करते हुए ईंट व्यवसायी जो है आज गर्दनी बाग में धरने पर बैठ गए हैं। उनकी 5 सूत्री मांग है, इसमें जो 3 सूत्री मांग है उनमें 2 सूत्री मांग केंद्र सरकार से है जबकि 1 सूत्री मांग बिहार सरकार से है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर आज आंदोलन का क्या सर, आज आंदोलन जो है ईंट व्यवसाय का किस इस सबसे बड़ा आंदोलन जो आज है वो जीएसटी के चलते है। जीएसटी में अप्रत्याशित वृद्धि जो किए हैं यही सेंट्रल सरकार का है। कोयला का भी जो रेट जो बढ़ाए हुए हैं ये सेंट्रल सरकार का है, ये बिहार सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी पहले इनका कंपाउंडिंग जो अगर इनपुट देते थे कोयला पर जो हमको इनपुट मिलता था तो उसमें जो था वो 6% था, जो इन्होंने बढ़ा करके 12% कर दिए। तो 12% टैक्स हो जाने से आप ये समझ लीजिए कोयला का दाम में जो पहले मिलता था उसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर 2.5 गुना वृद्धि हो गया। और कोयला को वहाँ से जो देना चाहिए, इनको ऑफर देना चाहिए, जैसे कोई कोलबड़ी को मिला 50,000 टन तो वहाँ दे रहे हैं 5,000 टन कि हाँ ये क्या भाई, और तो हमारा पावर प्रोजेक्ट में जा रहा है। वो केवल एक बहाना है। इनका बड़े बड़े उद्योगपति के लिए जो कोयला 10,000 में मिलता था वो 25,000 रुपये टन यहाँ भी बेच रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा तो हम लोग जो व्यवसाय है ये व्यवसाय बहुत ही निम्न वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लिए है। इसमें कोई बहुत बड़ा व्यापारी कॉरपोरेट नहीं है। कॉरपोरेट का जो टैक्स है इन्होंने 30% से घटा करके 18% कर दिया, हमारा 6% से करके 12% कर दिया। तो ये केंद्र सरकार से इनकी मांग है कि जो कोयला में वृद्धि हुई है और जीएसटी में लगातार वृद्धि हो रही है उसको लेकर ये लोग आंदोलन पर हैं। और ये आज पूरे बिहार में ईंट व्यवसायी जो है अपने अपने मुख्यालय में धरने पर हैं। अच्छा ये बताइए बिहार सरकार से क्या मांग? बिहार सरकार से सरकारी काम में लाल ईंटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और टैक्स हम लोग सब भर रहे हैं। क्या किस तरह का ईंटा? 80% विभाग में लाल ईंटा का प्रयोग नहीं हो रहा है। बगल राज्य में हम लोग से 5 रुपये डीजल कम है यूपी में, उससे भी हम लोग के ईंटा के प्रोडक्शन में कॉस्ट भाग जाता है। और हम लोगों का कोटा जो कोयला का सब्सिडी का है वो कम है, प्रोडक्शन के अनुसार उसको और कटौती करते। दिनों से आप व्यवसाय कर रहे हैं? हम अभी 35 बरस से। सरकार का कहना है कि लाल ईंट से पॉल्यूशन होता है और मिट्टी का इरोशन होता है, मतलब कि जो मिट्टी होती है उसको आप खनते हैं उससे ख़राब करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम गंगा किनारे, आप जो रोज़ सरकार बोलती है गंगा किनारे घाट की सफाई किया जाए, नदियों का सफाई किया जाए, तालाब पोखर का सफाई किया, तो हम जो मिट्टी निकालते हैं गंगा किनारे से निकालते हैं। पटना जिला का परसेंटेज भट्टा गंगा किनारे चलता है, गंगा से निकालते हैं। तो मतलब हम तो खुद घाट का सफाई कर रहे हैं और हम मट्टी उपजाऊ मट्टी कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। हम तो 50, 30 साल 40 साल से उसी जगह पर अपना भट्टा चला रहे हैं और रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं। बिहार में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्री तो सब बंद हो गए। ईंट भट्टा एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 6 महीना रोज़गार देती है किसानों को, जो देहात के किसान के बाल बच्चे जो मजदूरों को, जो आके यहाँ 6 महीना यहाँ काम करती है और खेती के समय में 6 महीना जाके अपने गांव में भी काम कर दी, जिससे सरकार का पलायन भी नहीं होता है, उन्हें रोजगार। घर बनाने वाले तो ईंटा ले रहे हैं, घर बनाने वाले तो ही ले रहे हैं ईंटा, सरकार नहीं ले रही ईंटा। इन लोग का दर्द है कि जो सरकार जो अपने कामों के लिए जो टेंडर निकलते हैं उसके लिए जो ईंट का इस्तेमाल करते थे वो अब से सरकार जो है उजला ईंटा यानी सीमेंटेड ईंटा जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है। और 80% जो सरकारी कामों में लाल ईंटे का प्रयोग बंद हो चुका है। और साथ में यहाँ काफ़ी मजदूर भी दिख रहे हैं। आप मजदूर हैं? हाँ मजदूर है। क्या करते हैं? ईंटा होता है। क्या आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग जैसे अभी कमाने के लिए आया है, भाटा कमाने के लिए आया है। अच्छा अभी क्या करते हैं? हम वहाँ के हम स्टाफ हैं,
मुंशी जी हैं। अच्छा। भट्ठा बंद हो जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसीलिए आते हैं कि भट्ठा चले, हम लोग रोजगार मिले। ये सब मजदूर है, ईंटा, कोई ईंटा ढोता है, कोई ईंटा बनाता है, सब भट्ठा पर काम करता है। तो काफ़ी संख्या में जो देख सकते हैं कि ये ईंट भट्ठा है के मालिक और मजदूर मुंशी जितने वर्कर हैं सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी लोग का एक ही डिमांड है कि जो सरकार जो जीएसटी में वृद्धि और कोयला में जो 50% वृद्धि किया है उसे रोक रहा है। मजदूरों का कहना है कि अगर भट्ठा बंद हो जाता है तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। मालिक तो किसी न किसी तरह अपना दूसरा रोजगार कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उन पर रोजी रोजगार के लिए आफत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है बिहार में अब आंदोलन जो है ईंट भट्ठे का पूरी तेज हो गई है। ईंट व्यवसायियों ने बताया कि आज जो है पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है और 14 सितंबर को पश्चिम बंगाल में ईंट व्यवसायी आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।